हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी ई ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है, डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम होने वाला है। एग्जिट एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसी में से एक हमारा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हॉस्पिटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा था और उससे रिलेटेड लगभग 10 से 12, 20, 25 एमसीक्यू वहां पे क्लियर हुए थे। आज की क्लास में भी हमने एमसीक्यू हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का लेके आए हैं, जिससे कि आपकी एग्जिट एग्जाम की तैयारी और ज्यादा मजबूत और सुनिश्चित होगी। तो आज का जो एमसीक्यू होगा वो हमारे किस टॉपिक्स होगा, मेनली आप अपना सिलेबस उठाएंगे तो उसमें देखेंगे यूनिट 1 में जो हमारा दूसरा पार्ट है। यूनिट 1 में जो हमारा दूसरा पार्ट है वो क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। हॉस्पिटल के अंदर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, उससे रिलेटेड कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड जो एफआईपी है ना, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं। साथ ही साथ एनएक्यूएस गाइडलाइन, एनएबीएच एक्रीडिटेशन, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, एनएबीएच होता क्या है, उससे रिलेटेड किस प्रकार के एमसीक्यू आ सकते हैं। इन टॉपिक के कंप्लीट एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी एमसीक्यू को क्लियर करते रहें, सॉल्व करते रहें, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है इस टॉपिक से, सबसे पहले क्या पूछा गया, सुनिएगा। व्हाट आर द मेजर रोल फॉर फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइज बाय गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ मेजर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। एक अच्छी फार्मेसी प्रैक्टिस, एक बेटर, एक क्वालिटेटिव फार्मेसी प्रैक्टिस करनी है तो फार्मासिस्ट का क्या रोल ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, या मेंटेन एंड इंप्रूव प्रोफेशनल प्रेफरेंस, एक प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल प्रेफरेंस को मेंटेन करना, उसको इंप्रूव करना, अथवा इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो पेशेंट को हेल्थ केयर सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इंप्रूव करना, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं जो कि सेंटेंस वाइज रहते हैं। देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किसी भी फार्मासिस्ट को बताती है कि आप जो ट्रीटमेंट का तरीका है, इफेक्टिवनेस, उसको इंप्रूव करें, जो आपकी डिस्पेंसिंग की प्रोसेस है उसको इंप्रूव करें, कुल मिला के पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव, क्वालिटेटिव केयर हम प्रोवाइड करें। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या रोल हमारा ऑर्गेनाइज करती है किसी भी फार्मासिस्ट का। क्या क्या, प्रिपेयर करना, ऑब्टेन करना, स्टोर करना, सिक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, डिस्पेंस करना और डिस्पोज करना, किसको, ड्रग्स को, मेडिसिन को, मेडिकल प्रोडक्ट्स को। ये सारी चीज हमारा जीपीपी बताता है कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा। साथ ही साथ प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, इंप्रूव करना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना हेल्थ केयर सिस्टम को। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, नोट डाउन कीजिएगा ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू हैं आप क्लियर कर पाए। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर अगले की तरफ। 2 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन फार्मेसी शॉप, यानी कि नॉट, जहां पे नॉट आए, एक्सेप्ट आए, वो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको फार्मेसी शॉप में, या जिसका उपयोग फार्मेसी शॉप में नहीं होता, ये पूछा है मेनली। सबसे पहला रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरेज, क्या ये फार्मेसी में नहीं होता है, या रेफरेंस मटेरियल्स, क्या स्फाइग्नोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, या नन ऑफ द अबव। हमें तो लगता है तीनों चीज हमारे फार्मेसी शॉप में यूज होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, ये तीनों चीजें, इससे जुड़े हुए जो भी चीज फार्मेसी शॉप के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको आप थ्योरी में देख सकते हो। थ्योरी आपको देखनी है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ देख सकते हैं किसी भी
हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या रिक्वायरमेंट होता है इक्विपमेंट के बारे में, तो रेफरेंस मटेरियल भी यहाँ पे है और ये सारे इक्विपमेंट भी है, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, स्पाइग्नोमेमोमीटर और साथ ही साथ जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर हुए और जितने भी रिलेटेड स्टोरेज से रिलेटेड, कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं किसी भी फार्मेसी शॉप में होते ही होते हैं। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 क्या पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीपी। कभी कभी ऐसे भी स्टैंड फॉर, हाँ, या इलेबोरेट करके क्वेश्चन, फुल फॉर्म करके क्वेश्चन आते हैं। जीपीपी, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा देखना है, सिलेबस समझोगे तो वहां पे जीपीपी आसानी से समझ सकते हो। जीपीपी का फुल फॉर्म गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन फार्मेसी प्रैक्टिस, जनरल फार्मासिस्ट प्रैक्टिस या नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आ सकता है और आया भी है पहले। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हमारा जीपीपी का फुल फॉर्म होगा। एनएबीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, एफआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एनएक्यूएस का फुल फॉर्म क्या होगा। सारे फुल फॉर्म आपको याद करके जाने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इजिली। आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन को कैसे लिखते हैं, एफआईपी, है ना, आगे पीछे से घबराइएगा नहीं। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, एफआईपी का पूछा है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एफआईपी होती क्या है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड भर में जितने भी फार्मास्यूटिकल फार्मेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज चलती हैं उनको कंट्रोल करना, उनके बारे में रूल रेगुलेशन गाइडलाइन को इलेबोरेट करना, गाइडलाइन बताना एफआईपी का काम होता है। तो यहाँ पे पूछा है मेनली हेडक्वार्टर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एफआईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में है, नीदरलैंड में है, स्वीडन में है अथवा रसिया में है। कहाँ पे है, बहुत ही यहाँ पे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आसान सवाल है। नीदरलैंड में, जी हाँ, नीदरलैंड के एक शहर में है। नीदरलैंड के एक शहर में हमारा एफआईपी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो एफआईपी में मेनली। यहाँ से आप और भी क्या देख सकते हो कि हॉज नीदरलैंड, ये शहर है हॉज, वहाँ नीदरलैंड में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और कितने मेंबर हैं, कितने कंट्रीज हैं, ये सारी जानकारी इस स्लाइड से आप इजीली एसेस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ एनएबीएच। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था और इससे क्वेश्चन भी आएंगे। एनएबीएच का फुल फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, नेशनल एसोसिएशन बिहार फॉर हॉस्पिटल, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल अथवा नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन सही होगा एनएबीएच के रिगार्डिंग? देख लेते हैं राइट आंसर सबसे पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे। एनएबीएच नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, यानी कि एक इंडिया की ऐसी संस्थान जो कि हॉस्पिटल को एक्रीडिटेशन, मान्यता देने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, जो कि भारत के किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे आप एनएबीएच के बारे में कंप्लीट इस स्लाइड में देख सकते हो। एनएबीएच हमारा क्या है, एनएबीएच किसके अंदर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये बॉडी सिचुएटेड है, जो करती क्या है, भारत में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके पैरामीटर को देखते हुए, सर्विसेज को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए उनको मान्यता देने का काम करता है एनएबीएच। एनएबीएच क्लियर है, उसका डिफिनीशन क्लियर है, किसके अंतर्गत आता है वो भी क्लियर है, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन से आप 2-3 और एमसीक्यू को समझ सकते हो। इसीलिए इजीली तरीके से समझा करिए और अपने एमसीक्यू को रेगुलेट किया करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर डज द एफआईपी कंटेन एंड इन हाउ मेनी कंट्रीज। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन में कितने मेंबर हैं और कितने कंट्री इसमें सम्मिलित है। अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था मैंने हिंट के तौर पे, यहाँ पे समझिएगा 130 मेंबर हैं 82 कंट्री से, 125 मेंबर हैं 82 कंट्री से, 120 मेंबर हैं 82 कंट्री से, या 130 मेंबर हैं 72 कंट्री से।
याद से समझिएगा, देखिएगा कि जब बात आती थी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन से कितने मेंबर होंगे, कितनी कंट्री से, ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 120 मेंबर, 82 कंट्री, 120 मेंबर फ्रॉम 82 कंट्रीज। यहाँ पे आप इजिली क्या सकते हो, देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में ये देख सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर तो पता ही चल गया, इसका मिशन क्या है ना। ये सारी चीजों के बारे में एमसीक्यू आ सकते हैं, बहुत ही घबराना नहीं है। इसमें क्या है, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, फ्रॉम हुज कोऑपरेशन डज द NABH कंस्टिट्यूटेड। अभी पिछले स्लाइड में फिर बताया ना कि एक एक्सप्लेनेशन से आप 2, 3, 4 एमसीक्यू को क्लियर कर सकते हो। पूछा गया है किस संस्था के अंदर, किस कोऑपरेशन, किस बॉडी के अंदर NABH हमारी कंस्टिट्यूटेड है, किस बॉडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी ध्यान से समझिएगा, परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, क्या हमारी NABH, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। एक्रीडिटेशन का मतलब ही होता है मान्यता देना या उसको अलाउ करना, ठीक है। यहाँ पे ये राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किसके अंदर थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, NABH, ठीक है, NABH यहाँ पे देख सकते हो इजीली। क्लियर है सभी को, सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। एमसीक्यू को नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू क्या है, विच अथॉरिटी सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल इन इंडिया। अभी बताया ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड को, हॉस्पिटल की क्वालिटी को, हॉस्पिटल को मान्यता देने का काम करती है भारत के अंदर। कौन सी अथॉरिटी होगी, NABH होगी, NBRI होगी, CBI होगी या DRDO होगा, कौन सा संस्था होगा। तो इजिली आप बता सकते हो सर NABH होगा। जी हाँ, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, इंडिया के अंदर ये काम करती है। इजिली एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, यूनिट 1 के एक टॉपिक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, FIP इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से पॉसिबल MCQs आ सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में, उसको हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगली क्लास में हम किसी अगले टॉपिक के MCQ को लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।